हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और लेके आए जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछली सीरीज़ में हमने जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आगे बढ़ाते हैं इसी को। आज लेके आए 25 क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की और हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कार्य पूछ रखा है। तो हम जानते हैं कार्य यानी W इजिकल्स टू क्या होता है? mgh। W इजिकल्स टू होता है mgh। इन सब की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, तो इन सब की वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू 1 किलोग्राम दे रखी है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, h हाइट हमें कितनी दे रखी है? 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 जूल। तो इसके हम राइट आंसर हो जाएगा 40 जूल। इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि 40 जूल ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन ए है 1 जूल, ऑप्शन बी है 4 जूल, ऑप्शन सी है 20 जूल, ऑप्शन डी है 40 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 जूल, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है, लाल आंकड़ा पुस्तक यानी जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंधित है? मतलब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, इसके ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए है संकटग्रस्त वन्य जीवों से, ऑप्शन बी है दुर्लभ वन्य जीवों से, ऑप्शन सी है विलुप्त जातियों से और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी से। जो रेड डाटा बुक है इन सबसे रिलेटेड है, जो संकटग्रस्त वन्य जीव है उनसे, दुर्लभ वन्य जीवों से और विलुप्त जातियों से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधारणा कौन सी है? क्या पूछ रखा है? ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त अवधारणा है वो कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं। ऑप्शन ए है स्थिर ब्रह्मांड, ऑप्शन बी है बिग बैंग, ऑप्शन सी है जैव केंद्रिकता और ऑप्शन डी है भारतीय अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिग बैंग। राइट आंसर बी, बिग बैंग। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। क्या पूछ रखा है? प्रकाश का वेग पूछ रखा है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठीक है, जो पिछला पेपर था उसमें हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? जो साउंड का वेग है ना, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो वो किस में था? ठोसों में था। ठीक है, और आज पूछ रखा है प्रकाश का वेग। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन सी होता है निर्वात में। ठीक है, और निर्वात में कितना होता है वो हम देखते हैं। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका मुख्य घटक कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। पहले ऑप्शंस में दे रखा ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन। जो सीएनजी है उसका मुख्य घटक क्या होती है? मेथेन होती है सीएनजी। इसी प्रकार हम एलपीजी की बात कर सकते हैं। जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है तो उसका मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी होती है गैस, उसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या होता है एलपीजी का? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्मा का क्या होता है? ठीक है, ये पूछ रखा है। तो जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा विलेय होती है, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा निकलती है। इसी प्रकार जो इसकी ऊष्मा शोषी होती है, जो एंडोथर्मिक होती है, उसमें क्या होती है? उसमें क्या होती है? ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है। जैसा उसके नाम से ही पता चलता है ऊष्मा शोषी। शोषी यानी जो अवशोषित करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? रक्त में कौन सी कोशिकाएं पूछ रखा है? नहीं पाई जाती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी है बी लसिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी है उपकला कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपकला कोशिकाएं, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं वो भी पाई जाती है, और ये बी लसिका कोशिकाएं ये भी पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है?
क्या पूछ रखा है, जो मनुष्य है वो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। ऑप्शन ए दे रखा है अमोनिया का, ऑप्शन बी है यूरिक एसिड का, ऑप्शन सी है यूरिया का, और जो ऑप्शन डी है वो क्या है, गए दोनों, यानी ए और सी दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरिया। जो मनुष्य होता है वो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रखा है सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, जो सूर्य है उसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो हमें ये जो पूरी सीक्वेंस है वो हमें याद होनी चाहिए कि सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। टोटल कितने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं जो सूर्य है, सूर्य के सबसे जो निकट है, सूर्य के सबसे निकट है मरकरी। सबसे निकट कौन सा ग्रह है, मरकरी। बुध, उसके बाद में है वेनस, शुक्र। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ। चौथे नंबर पर कौन सा है, मार्स, मंगल। पांचवें नंबर पे है जुपिटर। छठे नंबर पे है सैटर्न, शनि। सातवें नंबर पे है यूरेनस, अरुण। आठवें नंबर पे नेपच्यून। तो ये हमारी सौरमंडल की आठों के आठों ग्रह, इनकी सीक्वेंस दे रखी है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में तो इससे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के निकटतम हमने देखा कौन सा ग्रह है, बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रखा है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। क्या पूछ रखा है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, समुद्र है, नदी है, जंगल है, या घास के मैदान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनेन बनाया जाता है। ठीक है, इसी मतलब क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। तो जो मतलब ये कुनेन औषधि है वो किस पौधे से हमें मिलती है, जो सिनकोना पौधा है, सिनकोना के पौधे से हमें कुनेन मिलती है। अब इसी का क्वेश्चन हमें पूछ लिया कि मतलब ये जो कुनेन है वो इस सिनकोना जो पौधा है इसके कौन से भाग से हमें प्राप्त होती है। तो इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन ए छाल है, ऑप्शन बी है फूल है, ऑप्शन सी है जड़ है, ऑप्शन डी पत्ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए छाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाल। सिनकोना के पौधे से हमें कुनेन कहाँ से मिलती है, इसकी छाल से मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पूछ रखा है सबसे छोटी ग्रंथि। इसके ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है यकृत, और ऑप्शन डी कौन सा है, पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रखा है, मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जो हमारी आंख का रेटिना है उस पर इमेज कैसी बनती है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी दे रखा है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी दे रखा है आभासी और उल्टा, और ऑप्शन डी दे रखा है आभासी और सीधा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। क्वेश्चन में पूछ रखा है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। क्या पूछ रखा है, जो मीथेन गैस है उसका उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, गेहूं का खेत है वहां से, या फिर धान का खेत है वहां से, या फिर कपास का खेत है, या फिर मूंगफली का खेत है। तो मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ से होता है, जो धान के खेत है वहां से मीथेन गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, धान का खेत। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। क्वेश्चन में पूछ रखा है, जैसे हमें हमारी पूरी इमेज देखनी है तो जो हम जिस मिरर में देख रहे हैं उस समतल उस प्लेन मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। क्या कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, यानी हमारी इमेज की हम जितनी हमारी हाइट है, हमारी हाइट की आधी, मतलब आधी हाइट का प्लेन मिरर सामने होगा तो हम हमारी पूरी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हमें यहाँ देखने हैं, एक साइड हमें दे रखे हैं विटामिन B12 दे रखा है, तो सामने में इनमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है उसके बारे में दे रखा है। तो हमें इनको मैच करना है। ठीक है,
तो अब सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन जो B12 है इसका नाम क्या होता है, ये साइनोकोबालामीन होता है। जैसा इसके नाम से हमें पता चलता है साइनोकोबालामीन, कोबाल यानी इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। तो इसमें देखो इसमें वो कोबाल्ट है, ऑप्शन नंबर इस पे 2 पे है। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु हो जाएगी, कोबाल्ट। इसी प्रकार आगे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाई जाती है यानी लोहा हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, लोहा। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम। और जो पित्तल है, जो पित्तल ये इसमें क्या पाया जाता है, पित्तल में पाया जाता है तांबा, ठीक है, पित्तल में तांबा। तो इसको हम इस कूट में पहचानेंगे ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए से इसकी शुरुआत करते हैं। ऑप्शन ए में जो इसका ए है विटामिन B12 के लिए 2 कोबाल्ट दे रखा है, वो राइट है। आगे इसमें बी है, बी में 4, हीमोग्लोबिन में लोहा सही है। ऑप्शन सी क्लोरोफिल में ए मैग्नीशियम सही है। ऑप्शन डी में 3 यानी तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस प्रकार की जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है उनको आराम से सोल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 17 है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। क्या पूछ रखा है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, लखनऊ में, वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, वो है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी सर्वग्राही है, ग्रहण करने वाला है, ठीक है, कौन सा है। तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, ओ है, ए है, बी है, ए बी है। तो सबसे रक्त ग्रहण कौन सा रक्त समूह कर सकता है, ए बी। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है वह सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो सर्वदाता है, जो मतलब सभी को डोनेट कर सकते हैं, तो वो कौन सा ग्रुप होता है, वो ओ होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, अधिकतम घातवर्धे यानी मेलिएबल मेटल कौन सी है। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है तांबा। तो जो सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल कौन सी होगी, वो होगी सोना, राइट आंसर हो जाएगा ए, सोना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, मानव गुर्दे में पथरी यानी स्टोन किस वजह से बनती है। जो हमारी जो शरीर में हमारी जो पथरी हो जाती है, जो स्टोन बनती है, तो वो किस कारण बनती है। तो इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए है कैल्शियम एसीटेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो ऑक्जेलेट है इसके कारण क्या होती है स्टोन यानी जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। जो हमें आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकाश का व्यतिकरण और ऑप्शन डी है सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आकाश का नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है, तो वो जो लाइट है उसकी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट की स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, कांसा यानी जो ब्रोंज है वो मिश्रित धातु है, मतलब वो किस की मिश्रित धातु है, किससे मिलके बना है। तो ब्रोंज, इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, तांबा एवं टिन है, ऑप्शन बी है तांबा एवं चांदी है, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्त है और ऑप्शन डी है तांबा एवं सीसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा और टिन है। जो ये ब्रोंज एलोय किससे मिलके बना है, तांबा और टिन से, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, दृष्टि दोष मायोपिया, कौन सा दोष है, मायोपिया की बात हो रही है। मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, मतलब जिसको मायोपिया है वो व्यक्ति मतलब देख सकता है पास की वस्तुओं को या दूर की या फिर क्या है वो, इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं। मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष ही बोलते हैं मायोपिया को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की ओर, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन बी है दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन सी है नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन डी है ना ही नज़दीक और नहीं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। जिसको मायोपिया होती है या निकट दृष्टि दोष होता है, वो जो नज़दीक जो वस्तुएं होती हैं उनको आराम से स्पष्ट रूप से देख सकता है, जिसको उसको दूर की वस्तुओं को आराम से वो नहीं देख सकता। तो मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका, नज़दीक स्थित वस्तुओं को आराम से देख सकता है, स्पष्ट रूप से देख
सकता है मायोपिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन का क्वेश्चन फिर से आया है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रखा है कौन सा विटामिन घाव बढ़ने के लिए, क्या पूछ रखा है, घाव बढ़ने में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन के, और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। और विटामिन जो के है वो किसमें सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। तो इस प्रकार हमने आज हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।